भैया आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तिरंगे झंडे पर तुम कचौड़ी रखकर खा रही थी। इस तरह से तुम हमारे तिरंगे झंडे का अपमान कर रही थी। तुम्हें तमीज है? ये क्या है? अरे तो एक कचौड़ी तो रखकर खाइए, कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। कचौड़ी ही रखकर खाई है। तुमने कचौड़ी तिरंगे झंडे पर रखकर खाई है। तुमने हमारे तिरंगे का अपमान किया है। तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है? तुम्हें पता है इस तिरंगे झंडे की क्या वैल्यू है भारतवासियों के लिए, मेरे लिए, सभी के लिए? नहीं समझोगी ना तुम। अरे ये तिरंगा झंडा हमारे देश की शान है, हमारे देश की आन है, और तुम इस पर कचौड़ी रखकर खा रही थी, इसका अपमान कर रही थी तुम। अरे तुम्हें पता है इसकी जो असली कीमत है ना, सिर्फ वो ही जानता है जो सच्चा देशभक्त हो। मैं फौजी हूं और मैं जानता हूं इसकी असली कीमत क्या है। तुम्हें पता है एक फौजी क्या चाहता है? जब भी वो सरहद पर जाए तो इस तिरंगे को लहराता हुआ जाए, और जब वो शहीद होकर आए ना तो इसी तिरंगे पर लिपट कर आए। ये होती है उसकी उम्मीद, ये होती है उसकी इच्छा। क्यों? क्योंकि वो अपने देश से प्यार करता है। और तुम सब लोग जो चैन सुकून आराम से रहते हो ना, वो इस वजह से नहीं कि कोई आपकी सुरक्षा कर रखवाली कर रहा है, बस इस वजह से कि कोई इस तिरंगे का सम्मान करता है और अपने देश की रक्षा करना चाहता है। ये हमारे देश का प्रतीक है जिस पर तुम रखकर कचौड़ी खा रही थी। अरे तुम्हें समझ में भी क्या आएगा इस बारे में? अरे भैया ऐसा भी क्या हो गया जो आप मुझे इतना सुनाए जा रहे हो इस झंडे के पीछे? तुम्हारे लिए बस ये एक कागज होगा, नैपकिन होगा, टिश्यू पेपर होगा, तो मेरे लिए मेरी जिंदगी से बढ़कर है। तुम जानती भी हो इस झंडे के लिए ही, इस तिरंगे के लिए ही लोग अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। हम जैसे फौजी लोग सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप, छांव हर समय सरहद पर तैनात रहते हैं। किस लिए? ताकि देश की रक्षा कर सकें, इस तिरंगे की हिफाजत कर सकें। और तुम इसका इस तरह से अपमान कर रही थी। तुम सिर्फ इस तिरंगे का अपमान नहीं कर रही थी, तुम पूरे देश का, पूरे देशवासियों का अपमान कर रही थी, जिसको मैं नहीं देख सकता। और उसके लिए भले ही तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें 1000 थप्पड़ मारने को तैयार हूं, पर अपने देश की बेइज्जती नहीं सह सकता मैं। तुम्हें पता है जब ये तिरंगा लहराता है ना तो सभी देशवासियों के चेहरे मुस्कुरा उठते हैं। और एक चीज और, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है ना, उस युद्ध में जो हमारे भारतवासी यूक्रेन और रशिया में फंसे हुए थे, वो बस एक तिरंगा झंडा लेकर चल रहे थे, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको टच भी कर जाए, और वो सही सलामत भारत वापस आए थे। क्यों? किस वजह से? सिर्फ इस तिरंगे की वजह से। ये तिरंगा ही पहचान है हम भारतवासियों की, और इसी पहचान ने सबको सुरक्षित रखा हुआ है। अगर ये ना हो ना तो हमारा कोई वजूद नहीं है, हम एक पल जिंदा नहीं रह सकते। यही है जो सबकी जीने की शक्ति है और सबका विश्वास है, और इस विश्वास के साथ तुम खिलवाड़ कर रही थी। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमारे देश के तिरंगे का अपमान किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तो हमारे देश के तिरंगे पर अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, लेकिन मैं क्या कर रही थी? मैं इस पर खाना रखकर खा रही थी। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और हाँ, मुझे आज इस तिरंगे की कीमत पता चल गई, अहमियत पता चल गई। आज के बाद मैं इस तिरंगे का कभी भी अपमान नहीं करूंगी भैया। अच्छा लगा कि तुम्हें इस तिरंगे की असली पहचान, असली कीमत पता चली, और यही कीमत सभी देशवासियों को पता चलनी चाहिए। तभी जाके हमारा देश फल फूल सकता है और एक सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ सकता है। जी भैया, इसे लगा देती हूँ।